द कश्मीर फाइल्स मूवी एक मूवमेंट बनती जा रही है और द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद अब लोगों ने मांग उठाई है कि गुजरात के जो दंगे हुए थे 2002 में, उसको लेकर एक मूवी बनी है परजानिया। उसको भी अब देखने की मांग काफ़ी ज़्यादा उठ गई है। अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश के लोगों से प्यार करते हैं, तो आपको दोनों मूवीज़ देखनी चाहिए, परजानिया भी और द कश्मीर फाइल्स भी। कश्मीर फाइल्स जहाँ पर एक कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करती है कि कैसे कश्मीरी पंडितों को उनको घर छोड़ना पड़ा, उनका जो जितना शोषण हुआ वायलेंट तरीके से, और बहुत ही हम कह नहीं सकते कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। इस तरीके से जो है वो उनको मारा गया और बहुत गलत तरीके की चीज़ें की गई। लेकिन अगर आप परजानिया देखेंगे तो वहाँ पर परजानिया में भी आपको ये दिखेगा कि वहाँ पर भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। तो अगर आप इंडिया से सच में प्यार करते हैं तो आपको दोनों मूवीज़ देखनी चाहिए। परजानिया, जहाँ पर गुजरात दंगे 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे, जहाँ पर जो मुस्लिमों के साथ जो ये सब हुआ, और कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीर फाइल्स है उसमें जो हुआ, दोनों मूवीज़ को देखना चाहिए ताकि हम इन दोनों मूवीज़ को देखकर एक कंक्लूज़न पर पहुँचेंगे। वो ये कंक्लूज़न पर पहुँचेंगे कि सबसे पहली चीज़, लोगों का कानून हाथ में लेना। बदले की आग जो है जब लोगों के अंदर आ जाती है कि हमें रिवेंज लेना है, बदला लेना है। बदले का मतलब होता है, बदला मन की शांति के लिए लिया जाता है। हमें शांति चाहिए कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमें जो है बदला। लेकिन एक होता है इंसाफ, एक होता है जस्टिस। इंसाफ उसका फैसला कानून करता है। तो अगर कहीं पर कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा कुछ गलत किया जा रहा है तो उसके लिए कॉमन जो लोग हैं उनको जो है वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। उनको जो है वो तलवारें, बंदूक, ये सारी की सारी चीज़ें हाथ में नहीं लेनी चाहिए। कानून जिस तरीके से चल रहा है, और इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि जहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, अगर हम बात करें कश्मीर फाइल्स में, तो कश्मीर फाइल्स में जो मेजॉरिटी होती है वो मुस्लिम कम्युनिटी की होती है। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, सिंपल सी बात है, एक मुस्लिम पर्सन एक वहाँ पर गवर्नमेंट में होगा, तो वहाँ पर वो सपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों को, वो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो एक तरह से ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है कि हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो फ्रीडम चाहते हैं। और यही सेम चीज़ जो गुजरात में होती है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो हिंदू मेजॉरिटी के लोगों ने किया, तो इसको जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सपोर्ट कर रही है क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने पर्सनल गेन के लिए लोगों को कैसा इस्तेमाल कर रही हैं। और जब तक एक एक इंसान जो है वो, सबसे पहली बात तो आपको एक इन्फ्लुएंस होना, किसी से इंस्पायर होना बहुत ज़्यादा। अपनी बुद्धि तुम्हें लगानी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर एक सिंपल सी बात हम देख रहे हैं कि दोनों ही जगह पर छोटे छोटे बच्चे, औरतों, इनकी क्या गलती थी? मतलब क्या था इनमें कि इनको ये सज़ा भुगतनी पड़ी? परजानिया में जहाँ एक तरफ एक 10 साल के बच्चे जो है वो गुम हो जाता है उस गुजरात के जो दंगे होते हैं, और वो अभी तक नहीं ढूंढा गया। अभी तक जो है वो उसकी सर्च चल रही है, उसके पेरेंट्स अभी तक उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। और जहाँ बात करें कश्मीरी पंडितों की, तो वो भी अभी भी अपने घर व्याकुल हैं बहुत आने के लिए, बट उनको पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, वो भी बहुत तड़प रहे हैं। तो यहाँ पर कोई जस्टिस की बात नहीं कर रहा है, बस कश्मीरी फाइल्स जो मूवी आ गई है और जो परजानिया मूवी है, अपनी अपनी कम्युनिटी को लेकर सब झगड़ा कर रहे हैं कि इस मूवी को प्रमोट करो, इस मूवी को प्रमोट करो और इस मूवी को दिखाओ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कॉमन देखने को मिल रही है वो ये कि ह्यूमन की जो सफरिंग है, इंसान की जो सफरिंग है, वो एक स्टोरी की वजह से, एक रिलीजन, एक स्टोरी, एक इमेजिनेशन की वजह से ह्यूमन सफरिंग जो है वो किस तरह से उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो
दोनों मूवीज़ को हमें देखना चाहिए और दोनों मूवीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए, कश्मीर फाइल्स भी और परजानिया भी, अगर आप इंडिया से, इस देश से प्यार करते हैं तो, इस कंट्री से प्यार करते हैं तो। और दूसरी बात, हमें ये बात अभी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आगे चल के हमें ये बात समझनी पड़ेगी 100% कि जो दंगे होते हैं, वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, डिवीज़न होता है, उसके दो मेन रीज़न होते हैं अभी इस टाइम पर। एक है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, जी हाँ, आई एम इंडियन, आई एम पाकिस्तानी, आई एम दिस कंट्री, आई एम फ्रॉम दैट कंट्री। और दूसरा रिलीजन। और इन दोनों स्टोरीज़ को एक ह्यूमैनिटी से पहले देखना, इंसान से पहले देखना, इन दोनों स्टोरीज़ को होल्ड करना, एक ह्यूमन की सफरिंग को बाद में देखना, लेकिन इन स्टोरीज़ को इतना ज़्यादा अपने अंदर जो है वो जमा लेना कि तुम्हें एक इंसान दिखे ना। जबकि एक सही, एक एक्चुअल रिलीजन की अगर हम बात करें, एक सही रिलीजन वो आपको यही बताएगा कि क्योंकि हर कोई क्रिएटर के द्वारा उत्पन्न किया गया, भगवान के द्वारा, हम पढ़ते भी हैं कि हर किसी में भगवान समाया हुआ है। तो जब हर किसी में भगवान समाया हुआ है तो हम हर किसी को एक नज़र से नहीं देख पाते, उस न्यूट्रल स्टेज में नहीं देख पाते, हम सबको देखते हैं एक नफ़रत की नज़र से। और आपका रिलीजन अगर आपको नफ़रत करना सिखा रहा है तो आप, वो रिलीजन नहीं है, फिर वो एक प्रोपेगेंडा, या फिर आप एक कल्ट में शामिल हो गए हैं। अगर आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है, आपका मन अभी भी नफ़रत की तरफ जा रहा है, तो आप एक प्रोपेगेंडा कल्ट में शामिल हो गए हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। बोथ द मूवीज़ आर ग्रेट, बोथ द मूवीज़ आर बेस्ट, और दोनों ही मूवीज़ को आपको देखना चाहिए। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप इस बारे में सर्च करें, जानें, समझें, और आपका जो इसमें कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।